तो कल 21 जून को काल्की का सेकेंड ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया कैजुअली, और इसे रिलीज ट्रेलर का भी नाम दिया गया। किसी भी मूवी को रिलीज से पहले एक ट्रेलर को ड्रॉप किया जाता है ताकि हाइप को और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया जाए। और ज़्यादातर ये ट्रेलर जो है मूवी को स्पॉइल करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेलर अपने पर्पस को सर्व कर रही है। जैसा कि इसका काम है मूवी के हाइप को और ज़्यादा क्रिएट करना, और मुझे लगता है ट्रेलर काफ़ी अच्छे से हाइप क्रिएट कर रही है और मूवी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर रही है। और जैसा मैंने फर्स्ट ट्रेलर में भी बात किया था कि ये जो मूवी होने वाली है वो 20% महाभारत, 80% प्रेजेंट टाइम की डिस्टोपियन मूवी होने वाली है या फिर साइंस फिक्शन, इस तरह की मूवी होने वाली है। ये ट्रेलर काफ़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई करती है कि किस तरह से 20% महाभारत के पार्ट को दिखाएगी और किस तरह से ये अपने प्रेजेंट टाइम में डिस्टोपियन मूवी या साइंस फिक्शन दिखाएगी। तो इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैसे भैरवा ही काल्की होने वाला है। तो मेरी अपनी एक थ्योरी है, वीडियो देखते रहिए आपको पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग तक पहुंचाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है। मैं चाहता हूं कि ग्रो हो ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर स्टार्ट ही होता है संबाला नाम की एक जगह से, जो हम लोग महाभारत में पढ़े हुए हैं कि संबाला में ही काल्की का जन्म होता है और वहीं पे अश्वत्थामा, जो कि अमिताभ बच्चन जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सुमति को यानी कि दीपिका पादुकोण को लेकर गया था संबाला में। और हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे बारिश होता है थोड़ा थोड़ा। और हम लोग ने फर्स्ट ट्रेलर की रिव्यू में बात किया था कि यहाँ पे पानी भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है। तो यहाँ पे बारिश इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि वो लोग क्योंकि अब काल्की का जन्म होने वाला है कलयुग में, वो लोग संबाला पहुंच गए हैं, इसीलिए वहाँ पे मुझे लगता है मोस्टली बारिश होता है। और ये जो संबाला नाम का जगह है, ये मुझे लगता है कि दिखाया जाएगा एक पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा और वो मुझे लगता है रक्षा करने का काम करेगा संबाला का, संबाला के लोगों का। और एक सीन में हम लोग देख पाते हैं कि कमांडर मानस, जो कि कॉम्प्लेक्स के जब संबाला पे हमला करने आते हैं, तो पहाड़ पे जो है पहाड़ को भेदने की कोशिश कर रहे थे अपने गैजेट से। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो संबाला पे हमला करना चाह रहे थे उस समय, जब क्योंकि सुमति यहाँ पे आ गए तो वो सुमति को लेने आते हैं। तो ये काफी अच्छा रेफरेंस लिया गया महाभारत से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने अश्वत्थामा और भैरवा की एक फाइट से, जहाँ पे हम लोग ध्यान से अगर आप फाइट को देखोगे तो अश्वत्थामा जो है बहुत ही कैजुअली भैरवा से लड़ रहा था। और वो इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होता है। हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है महाभारत का वो। तो भैरवा के पास कितने भी इक्विपमेंट्स हो, कितने भी गैजेट्स हो, वो उससे पावरफुल नहीं हो सकता है। और हम लोग देख वही पाते हैं कि अश्वत्थामा बहुत ही कैजुअली लड़ रहा होता है। और इसी बीच जो है भैरवा जो है अपने गैजेट्स का यूज करके अश्वत्थामा को किसी तरह से एक जोर का धक्का देता है, और जिसके कारण अश्वत्थामा काफी दूर जाके गिरता है। और वहां पे हम लोग को दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और यंगर वर्जन में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना थ्योरी बताऊंगा कि जितनी भी महाभारत के सीन्स होने वाले, मुझे लगता है फ्लैशबैक के थ्रू दिखाए जाने वाले हैं। और वहां पे वो सीन जहाँ पे जाता है, वहां पे भी अश्वत्थामा काफी जोर से धक्का से गिरता है और वो एक कुछ लोगों से टकराता है, फिर हाथी से टकराता है। और वो जो इतना जोर का धक्का था कि वो हाथी भी काफी दूर जाके रुकता है। तो मुझे लगता है धक्का देने वाले या तो श्री कृष्ण होने वाले हैं या फिर भीमसेन होने वाले हैं। श्री कृष्ण फिर भी मुझे लगता है 20% चांसेस हैं, क्योंकि मैं जहां तक पढ़ा हूं महाभारत में, श्री कृष्ण कहीं भी फाइट नहीं लेते हैं। वो सिर्फ पांडवों को नीतियां बताते हैं, मोटिवेट करते हैं फाइट करने के लिए। इन सभी वो कभी भी फाइट नहीं करते हैं, जहां तक मैंने महाभारत में पढ़ा है। तो मुझे लगता है भीमसेन होने वाला, और इतना पावरफुल कैरेक्टर जो बल से पावरफुल हो, मतलब शरीर में ताकत हो जिसका, जो इतना जोर का धक्का दे पाए, मुझे लगता है भीमसेन होने वाले हैं वो। और वो जो हाथी हम लोगों ने देखा, वो मुझे लगता है अश्वत्थामा होने वाला है, जो कि उसका भी नाम अश्वत्थामा है महाभारत में। और उस स्टोरी के बारे में बात करूंगा क्योंकि वो स्टोरी इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीजें एस्टेब्लिश हो कि कैसे चीजें जा रही है। फिक्शनल स्टोरी जो नागार्जुन ने पिरोया है अपने ही अंदाज में। तो अश्वत्थामा का स्टोरी है कि जब द्रोणाचार्य बिल्कुल ही पांडवों पे हावी पड़ जाते हैं, बिल्कुल ही उनको हराना मुश्किल होता है, तब श्री कृष्ण जाकर के बताते हैं पांडवों को कि आप इनको, जब तक इनके हाथ में शस्त्र आप हरा नहीं सकते हो, तो आप ऐसा करो। उनको एक आइडिया देते हैं कि आप जाकर के अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दो और ये खबर फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भीमसेन जाते हैं, एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं और श्री कृष्ण चिल्ला चिल्ला करके बोल देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, और सभी लोग यही खबर फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। जब जैसे ये खबर द्रोणाचार्य के पास पहुंचती है, वो सबसे ज्यादा जिन पे बिलीव करते हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं। उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। लेकिन जैसे ही वो किंतु हाथी बोलते हैं, श्री कृष्ण जो है शंखनाद कर देते हैं और वो किंतु हाथी वर्ड उनको सुनाई नहीं देता और उन्हें लगता है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और वो अपने पुत्र प्रेम में उदास हो जाते हैं, शस्त्र त्याग देते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या होता है जानते ही हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से इस स्टोरी को, इस चेन ऑफ इवेंट को लिया गया, मुझे काफी अच्छा लगा।
उसके बाद हम लोग एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे उत्तरा, जो कि मालविका नायर जिसका जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उत्तरा भी गर्भ में होती हैं और एक ब्रह्मास्त्र आता है और उनका मोस्ट प्रोबेबली गर्भ को नष्ट कर देता है। हम लोग महाभारत में पढ़े कि अश्वत्थामा ही वो ब्रह्मास्त्र चलाता है और उत्तरा का गर्भ नष्ट कर देता है। और वहीं पे क्योंकि ये बहुत ही धर्म के विरुद्ध था, मतलब कितने भी आप युद्ध में तो धर्म के साथ रह करके लड़ते हो, तो श्री कृष्ण आते हैं और फिर सबसे पहले तो उत्तरा के गर्भ को रिवाइव करते हैं। और क्योंकि वो काफी परीक्षा से गुजरा होता है, गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है, फिर रिवाइव किया जाता है, उसका बाद में नाम जाकर के परीक्षित पड़ता है। और उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी होती है और वो उसके बाद के वंश को आगे ले जाने वाला था, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। और फिर जाकर के वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और फिर अश्वत्थामा को भी रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया, मैंने युद्ध तो लड़ा लेकिन धर्म के साथ रहकर नहीं लड़ा। तब उसे रियलाइज होता है और वो श्री कृष्ण माफी मांगते हैं और अपने प्रायश्चित के बारे में बात करते हैं कि कैसे मैं इसका प्रायश्चित कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कलयुग में काल्की का जन्म होगा तब उसमें तुम्हारा बड़ा रोल होगा। और तब हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में सुमति का जो कैरेक्टर है, दीपिका पादुकोण जो प्ले कर रही हैं, उसके घर में ऑब्वियसली काल्की है और उसके जन्म में रोल यही होने वाला है कि उसको बचाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लोग जो है सुमति को मारना चाहते हैं या फिर उसके गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं या फिर गर्भ में जो बचा उसको लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एक थ्योरी आता है कि प्रोजेक्ट के जो हम लोग जानते हैं मूवी में, वो सुप्रीम यास्किन के जितनी भी जगह आप ट्रेलर में देखेंगे बहुत ही छोटा छोटा मतलब कि छोटे छोटे सीन्स दिए गए। कैरेक्टर काफी बड़ा हो गया होने वाला है, गॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स के भगवान कहा जाता है उनको। तो सुप्रीम यास्किन का जो कैरेक्टर वो काफी बूढ़ा होता जा रहा है, उसका शरीर जो है बिल्कुल ही खत्म होने वाला है और वो एक्सपेरिमेंट करता है सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 इस तरह से लेडीज को प्रेग्नेंट करने का किसी मशीन में रख के अपने सीमेन के थ्रू। और दीपिका पादुकोण भी सम 80 नंबर पे आती है और इसीलिए उसे सुमति का नाम दिया गया है। और वहां पे वो ऑब्वियसली क्योंकि सम 80 तक जा रहा है तो सम 1 सम 2 सब फेल हो रहा होगा प्रेगनेंसी में। और दीपिका पादुकोण पे बहुत सारे, क्योंकि वो 12 साल तक मतलब कि हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे सम 80 करके दिखाया होता है, हम लोग देख पाते हैं 12 साल से ना, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा बार उनकी प्रेगनेंसी फेल हो जाती होगी और इस बार जो है प्रेग्नेंट हो जाती है वो। तब जब उन्हें मतलब वो किसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भाग जाती है यहाँ पे सुमति। और फिर जो है सुप्रीम यास्किन जो है कमांडर मानस को ये टास्क देते हैं कि जाकर के सुमति को पकड़ो। और कमांडर मानस नीचे आता है तो बॉन्टी हंटर से मिलता है जो कि भैरवा होता है और उसे पकड़ने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि सुमति को बचाने के लिए कैसे अश्वत्थामा आता है, क्योंकि उसका रोल काल्की के जन्म में है। और भैरवा उसको किस लिए आपको पता है, ये मैंने फर्स्ट में बताया कि उसे $1 मिलियन चाहिए होता है, मतलब कि 1 मिलियन यूनिट चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। और फिर धीरे धीरे जाकर के उसे मतलब फाइट के थ्रू या फिर रियलाइज होता है भैरवा को कि वो गलत कर रहा है, फिर जाकर के वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। ये मुझे लगता है ज्यादातर मेरी एक थ्योरी है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जितनी भी फाइट सीन्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा जितने भी दिखाए गए वो बीजीएम के थ्रू दिखाए गए हैं। और वहाँ पे अमिताभ बच्चन का सॉन्ग चल रहा होता है, अमिताभ बच्चन की आवाज में हिंदी के ट्रेलर में मैंने देखा अमिताभ बच्चन अपनी आवाज में वो गाना गा रहे थे, तो काफी डीप है, काफी इमोशनल है वो सारे सीन्स। फिर उसके बाद मैं बात किया था कि भैरवा कैसे काल्की होने वाला है, तो आप लोग देखोगे कि ये जो कैरेक्टर है अश्वत्थामा का काफी बड़ा कैरेक्टर है मूवी में। हम लोग जानते हैं कि प्रभास लीड रोल में है, लेकिन आप देखोगे तो अश्वत्थामा ही आपको लीड रोल में दिखेगा शुरू से अंत तक। आप देखो अश्वत्थामा का कैरेक्टर जो है फ्लैशबैक में आप देखोगे कि वो उत्तरा का गर्भ को नष्ट करने से लेकर के एक गर्भ को बचाने तक का काम करता है, तो एक काफी बड़ा रोल है। और स्टार्टिंग से भी वो काफी कैजुअली लड़ रहा होता है भैरवा से, काफी पावरफुल कैरेक्टर है महाभारत में भी और यहाँ पे भी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रभास, और प्रभास का कैरेक्टर क्या है, नीचे कॉम्प्लेक्स में भी नहीं रहता, नीचे रहता है जहाँ पे पानी वगैरह उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए ज्यादा मतलब रिसोर्सेज नहीं है। वो एक बॉन्टी हंटर का काम करता है ताकि किसी को पकड़े, किसी को मारे, उसके बदले में उसको पैसे मिले, ये काम करता है। तो एक साइड कैरेक्टर का काम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रभास को लेकर के आप एक साइड कैरेक्टर का रोल दो। तो मुझे जहां तक लगता है कि जैसे महाभारत में हुआ है कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट किया जाता है और फिर से रिवाइव किया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा, मुझे लगता है यहाँ पे भी किस तरह से कमांडर मानस मोस्ट प्रोबेबली जो है दीपिका पादुकोण यानी सुमति के कैरेक्टर के गर्भ को नष्ट कर देंगे। और यहाँ पे फिर क्योंकि अश्वत्थामा का एक बड़ा रोल लेने वाला था काल्की के जन्म में, तो मुझे लगता है कि किसी तरह से वो रिवाइव करते या फिर उसके जान को जो है भैरवा में डाल देता है। कैसे होने वाला है, नाग अश्विन इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये अपनी थ्योरी है कि इस तरह से जो है भैरवा काल्की बनेंगे और फिर काल्की जो होगा मतलब भैरवा का ही चेहरा होगा उसमें। तो कैसे होगा ये नाग अश्विन किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि एक सीन में मैंने देखा हूँ कि कमांडर मानस जो है उसी तरह से जिस तरह से अश्वत्थामा अपना जो है
क्या ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, उसी तरह से अपने गैजेट से जो है उसके गर्व को नष्ट कर रही होती है। तो हो सकता है ये मेरा थ्योरी, आप लोग इस थ्योरी को कैसे जज करते हो, मतलब आपका थ्योरी कैसा है, मतलब आपको लग रहा है कि ये थ्योरी गलत होने वाला, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर अपना एक थ्योरी है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ और उसका रिप्लाई भी करूंगा। और बाकी फाइट सीन्स जितने भी दिखाए गए काफी अच्छे लग रहे हैं। मैंने जो हाथी वाला सीन बताया वो काफी एपिक होने वाला है बड़े स्क्रीन पे, मुझे लग रहा है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ये मूवी 27 जून को फर्स्ट शो जरूर देखने जाऊंगा, आप लोग भी देखो। और मैं आकर के इसके बारे में बात करने के लिए सबसे बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। काफी अच्छा हाइप क्रिएट किया है ट्रेलर, तो देखते हैं मूवी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।